जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको 5:30 बजे शाम हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों सुबह 6 बजे आपको हमारे चैनल पर करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। इसके साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है। तो दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या होगा यह बताना है। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा कार्य के अनुसार परिणाम मिलना। कार्य के अनुसार परिणाम मिलना इसका अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना। अत्यधिक कंजूस होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, छत अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। तो दोस्तों यह इसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, छछूंदर के सर में चमेली का तेल। छछूंदर के सर में चमेली का तेल का क्या अर्थ है। तो दोस्तों यह लोकोक्तियां हैं और इनका अर्थ बताना है। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मांगे भीख गांव की जमा का अर्थ। मांगे मांगे भीख गांव की जमा का अर्थ। तो दोस्तों मांगे भीख गांव की जमा इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा अपनी असलियत भूलकर बात करना। अपनी असलियत भूलकर बात करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कोई इर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ है। तो दोस्तों कोई इर घाट और कोई बीर घाट का क्या अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा तालमेल न होना। तालमेल न होना इसका अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अपनी डफली अपना रंग। अपना डफली अपना रंग का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी डफली अपना राग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा असंगत बातें करना। असंगत बातें करना इसका अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जाके पाँव न फटे बिबाई सो क्या जाने पीर पराई। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जिसके पाँव न फटें बिबाई सो क्या जाने पीर पराई। तो दोस्तों इसका अर्थ है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जस दूल्हा तम तस बन्नी
जस दूल्हा तस बनी बरता जस दूल्हा तस बनी बरता का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है सभी साथी एक जैसे। सभी साथी एक जैसे इसका अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति। तो दोस्तों आडंबर तो बहुत किंतु वास्तविक में उसका कुछ अस्तित्व ना हो, उसके लिए क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों उसके लिए लोकोक्ति होगी ऊंची दुकान फीके पकवान। आडंबर तो मतलब बहुत है पर वास्तविकता कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है चोर चोर डैश है। तो दोस्तों इस लोकोक्ति में क्या आ जाएगा? तो दोस्तों इस लोकोक्ति में आ जाएगा चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है ऊँट के मुंह में डैश। तो दोस्तों यहाँ डैश पर क्या आना है? तो दोस्तों ऊँट के मुंह में जीरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो दोस्तों कैसे अंधे को हरा ही हरा नजर आता है? तो दोस्तों यह आता है सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है कर डैश तो हो भला। तो दोस्तों कर भला तो हो भला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कर भला तो हो भला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है अंधों में डैश राजा। अंधों में डैश राजा यानी अंधों में कैसा राजा हो, इसकी लोकोक्ति का क्या होगा? तो दोस्तों इसमें होगा अंधों में काना राजा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है घर का भेदी डैश ढाए। तो दोस्तों घर का भेदी क्या ढाता है? घर का भेदी दोस्तों ढाता है लंका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है नाच न जाने तो टेढ़ा डैश टेढ़ा। यानी दोस्तों इस देश में क्या आएगा? नाचना ना जाने तो आंगन टेढ़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि डैश का अर्थ है। तो दोस्तों जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। तो दोस्तों कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है। तो दोस्तों पुचकारा कुत्ता सिर चढ़ जाए उसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों उसका अर्थ हो जाएगा ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों इसका यह अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।